मौसम बदलता है और लोग कहते हैं गर्मी का मौसम है, शायद इसलिए क्रोध आता है, इसलिए इंसान कुछ गलत कर्म करता है। जी नहीं, ये सब बहानेबाजी है। असल में खान पान में जहर, सोच में जहर, देखने में जहर, सुनने में जहर, तो नेचुरली कहर बरसता है। इंसान की भावनाएं ऐसी हो गई हैं, इंसान की सोच ऐसी हो गई है, वो मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आज के दौर में जो समय चल रहा है, जो समय की चाल को पहचान लेते हैं वही जिंदगी में सुखी रहते हैं, उन्हें ही परमानंद मिला करता है। और समय का दौर ऐसा है, पहले कैसा था आज कैसा है। पहले बच्चा होता था तो लोग सोचा करते थे मेरा बच्चा होके इंसानियत के झंडे बुलंद करेगा, सदियों के समय में भक्ति इबादत किया करेगा, सबसे ज्यादा भक्ति मेरा बेटा ही करेगा, अच्छा नेक इंसान मेरा बेटा सबसे बढ़िया बनेगा, मालिक के दर्शन मेरा बेटा ही करेगा। और आज के दौर में बच्चा गर्भ में होता है, मेरा बेटा नोटों की मशीन बनेगा, ये कहते लोगों को पाया गया। ये वो बनेगा, ऑफिसर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये वो बनेगा। पहले से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चा भी गर्भ में है। इतनी इच्छाएं उसके साथ मर दी जाती हैं, कई बच्चे तो इसी में डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब वो पैदा बड़े होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप के अनुसार ही सारा कुछ करना है। हम नहीं कहते कि सारे माँ बाप गलत गाइड करते हैं, पर बच्चे की भी तो इच्छाएं होती हैं। माँ बाप का एक पैमाना सा बन गया, एक होड़ सी लगी हुई है, बच्चों की मेरिट आनी चाहिए भाई। खुद कभी स्कूल के पीछे से निकला हो, खुद की 3rd डिवीजन रही हो, खुद चनों की बोरी दे दे के पास हुआ हो, पर कहता है मेरा बच्चे की मेरिट होनी चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं, सही है, लेकिन इतनी इच्छा मत रखो कि बच्चे पे प्रेशर पड़ जाए और उसको लगे कि मेरा पेपर सही तो वो खुदकुशी कर ले। ये बिल्कुल गलत। बच्चे को गाइड करो कि बेटा पूरा दिलो दिमाग से पेपर देना, मैं चाहता हूं तू बहुत अच्छे नंबर ले, मैं चाहता हूं तू सबसे कंपटीशन में नंबर 1 पे आए, पर बेटा अगर नंबर कम भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई कमजोर है। अनपढ़ होके अकबर ने पूरे देश पे राज कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप तो कहते देख ले, अगर नंबर आगे कम तो फिर देख लेना। वो एक चुटकुला सा बड़ा चला था, आजकल भी चल रहा है, पहले बहुत पहले ही वो शुरू हुआ था, कि कहता भाई अगर तेरे नंबर अच्छे ना आए तो फिर मुझे बाप ना कहना। रिजल्ट आया, बच्चा घर में आया, अपने बाप को कहने लगा रामदास, कहने लगा क्या हुआ, कहता यार मैं फेल हो गया। क्योंकि बाप तो कहना नहीं, उसने कहा था। तो ऐसे रामदास मत बनो जो ये कहना पड़े बच्चे को। ठीक है, इतना प्रेशर मत डालो अपने बच्चों पे, उनको मोटिवेट करो, पर उसका एक लेवल होता है। इतना भी मत करो कि सारी उपेक्षाएं इच्छाएं उसी पे मर दो। ये तो फर्स्ट आएगा तो ठीक,
हमारी तो नाक कट जाएगी बेटा, हम तो मर जाएंगे बेटा, हम तो बाद हो जाएंगे। क्यों भाई? ये चीजें क्यों कहते हो आप अपने बच्चों को? कहना ये चाहिए बेटा पेपर दे, हम तेरे साथ हैं, फर्स्ट डिवीजन आएगी तो तेरे को ये करेंगे, मेरिट आएगी तेरे को इतना कुछ करेंगे, अरे अगर तू पास हो गया तो भी हम तेरे साथ ये करेंगे, अगर तू बाई चांस फेल हो जाता है तो बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत जिनके पास होती है वो एक बार नहीं तो दूसरी बार में पक्का तरक्कियां कर जाया करते हैं। तो उससे बच्चे को हौसला रहता है कि हाँ भाई अगर थोड़ा कम भी आ जाएगा तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। कई घरों में जो ज्यादा पढ़ाकू कीड़े माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इस तरह से प्रेशर में ला देते हैं कि बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं रहता। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग हिल जाता है। हमें बताया करते हैं डॉक्टर साहबान जब पढ़ा करते थे, कहते जी कईयों के माँ बाप कहते तू फर्स्ट डिवीजन में ही तू डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना। कहते रात को हमने उनको कुत्तों के पीछे भागते देखा। वो कुत्तों को कहा करता, अरे रुक 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 यार बातें करते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो गया उसको कि भाई मैं नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोटिवेट करने का तरीका होता है, सही ढंग से मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेट करो उसको कि हाँ बेटा तू इस तरह से पढ़ा कर, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे कम से कम। छोटी क्लासें जो हैं, कोई इंजीनियरिंग या कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो उसको कहो बेटा ये तभी ले अगर तू 8-10 घंटे पढ़ेगा, 3-3 घंटे करके पढ़ ले, 2-2 घंटे करके पढ़ ले। ये नहीं कि 10 घंटे इकट्ठा ही पढ़ ले। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर पड़ता है माइंड पे और इंसान नहीं रहता, वो रोबो बन जाता है। किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा तरक्की करे? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा बेटी बुलंदियों पे जाए? सबकी इच्छा होती है, पर इच्छा पूरी करने के तरीके होते हैं। उसको ढंग से, जैसे आपको पिछली बार बोला था कि भाई बच्चे को कहो सुमरण करेगा तो मैं तुझे 10 मिनट के 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए जितने भी आप दे सकते हो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, वो बांध दो कि भाई तू 10 मिनट सिमरण करना बेटा, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो आप दे सको कि मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। तो बच्चा सिमरण करेगा, उसका दिमाग और शार्प होगा, तो पढ़ाई की कहने की हमें लगता नहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नेचुरली वो टॉप की तरफ जाएगा। घर में शांति रहेगी, कैरेक्टरफुल बनेगा बच्चा, गलत नहीं बनेगा, घर में शांति आएगी, घर में खुशियां आएंगी। तो इसी तरह आप रख सकते हैं कि बेटा मेरिट आएगी तो तुझे मैं ये दिला दूंगा, फर्स्ट डिवीजन आई तो तुझे ये दिलाऊंगा, सेकंड आई ये, थर्ड आई ये, पास हो गया तो भी कुछ दिलाऊंगा, फेल हो गया तो भी दिलाऊंगा, लेकिन उसकी थोड़ी डिग्री कम करते जाइए, ये दिलाऊं ये दिलाऊं ये दिलाऊं। पर उसको ये ना लगे यार कहीं फेल हो गया तो घर में घुस के दिखाना, या रामदास ना कहना पड़े, क्योंकि ये गलत। उसको मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। डेली उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इच्छा है कि वो मेरिट में आए, डेली देखो कि क्या वो 2 घंटे पढ़ता है। सुबह 2 घंटे, शाम पास बैठिए, पहले बातें कीजिए, उससे प्यार कीजिए कि बेटा तू 2 घंटे पढ़, फिर अपन एंजॉय करेंगे, फिर तेरे को ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, वहां खेलेंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो डेली अगर मोटिवेशन करोगे तभी है ना। आप तो सारा दिन अपने कामों में लगे रहो, पर बेटे को मेरिट आनी चाहिए, निगाह आप रखते नहीं। तो माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों पे 100% ध्यान दें, उनको बताएं कि आपने कैसा बनना है, आपने क्या करना है। अगर इस तरह से ध्यान रखोगे तो बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो यकीनन अच्छे नंबरों से पास होगा, अच्छे नंबरों से मेरिट भी ला सकता है, वो डिग्री होल्डर होगा, हो सकता है टॉपर बन जाए। पर माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि हर दिन उस पर ध्यान रखें, उसकी संगत पे, उसकी सोहबत पे। बच्चा तो कली है, जिधर को मोड़ोगे मुड़ जाएगा। सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूरजमुखी, जिधर सूरज उसका उधर मुख। सूरज इधर निकला तो इधर, दोपहर को इधर आया इधर, और इधर को आया तो इधर। तो वैसे
बच्चे जो होते हैं वो कली होते हैं, सूरजमुखी होते हैं, पर सूरज आप है। अगर सूरज ही काला पीला है तो फिर मुखी क्या करेगी बेचारी। कहने का मतलब माँ बाप ही ध्यान नहीं देते। माँ बाप तो गप मारते हैं सारा दिन, उसके सामने बैठ बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं, तो बेटा कौन सा तीर मारेगा, छुप के वो भी ताश खेलेगा। तो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को भी बराबर तपस्या करनी होगी। कोई कोई होता है जो टैलेंटेड होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, माँ बाप या टीचर की, उसकी लगन होती है, उसके अंदर एक कशिश होती है, वो उसी लगन से टॉपर बन जाता है। हालांकि उनके बैकग्राउंड में कोई भी उतना पढ़ा लिखा या उसको मोटिवेट करने वाला नहीं होता, पर वो गॉड गिफ्टेड होती है चीज। पर हर किसी के अंदर नहीं ना होती, बनाई जा सकती है, ये सच है। हर आदमी को अगर पत्थर को तराश के हीरा बना सकते हैं, तो इंसान के अंदर इतना दिमाग है, उसको टॉपर या मेरिट होल्डर क्यों नहीं बनाया जा सकता। पर लास्ट के दिनों में नहीं, जब पेपर आने वाले हैं उस टाइम नहीं, साल के शुरू से कीजिए। कई बार बच्चे पूछा करते हैं हमसे, पिताजी आप कैसे पढ़ते थे। पेपर वगैरह हो जाते, हम कोशिश करते नया सिलेबस हमें मिल जाए, बुक्स आ जाएं, और ये पता नहीं क्या कोई अंदर वो टैलेंट कहिए। हमारी हिंदी लगती थी, पंजाबी की बुक्स होती थी, नया बड़ा चाव होता था कि उनको पढ़ के, और उनको पढ़ के हम छुट्टियों से पहले ही रख देते थे, और पूरा साल कहीं से भी कोई सवाल पूछ ले हमारे याद होता था, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंटरेस्ट से पढ़ा जाता था, रुचि से। एज ए लोग नावल पढ़ते हैं जैसे, या टीवी सीरियल देखते हैं, उस तरह से हमें होता कि हाँ ये दो बुक तो यार एक साइड में रख दो, बात ही खत्म। हिंदी पढ़ ली, पंजाबी कहीं से कोई पूछ ले याद है। बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे, और छुट्टियां होते ही होमवर्क पूरा करते थे। जो होमवर्क मिल जाता था कि यार पहले इसको खत्म करो ताकि टेंशन रहे ही ना, होमवर्क करके रख देते थे। और जो स्टडी होती थी वो लास्ट जब छुट्टियां खत्म होती थी, स्कूल लगने से पहले 5-4 दिन सब बुक्स को फिर से एक बार चेक करते पढ़ते, ताकि वो सब माइंड में फिर से रिन्यू हो जाए। और फिर जब पढ़ा करते तो इमेज बना के पढ़ा करते थे हम लोग। 32 नेशनल गेम खेलना, जो भी होमवर्क मिलता था, रिसेस टाइम 45 मिनट का या 1 घंटे का होता था, हमें याद नहीं, तो उस 45 मिनट में हम जो खाना खा के शायद 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर वापस आना, कुल मिला के 10 मिनट लगाते थे हम। स्पीड से भागे जाते, बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता था, हम स्पीड से जाते, गेट के अंदर घुसते, माता जी को आवाज देते खाना रख दो, उनको पता होता था, तो वो खाना रखा पड़ा होता, खाया, पूरी स्पीड से वापस, और उस आधे घंटे में या 40 मिनट में अपना होमवर्क किया करते थे हम। मॉनिटर भी होते थे स्कूल के, कभी हम होते थे, कभी कोई दूसरा। तो फिर एक एग्रीकल्चर का पीरियड होता था हमारे, और एग्रीकल्चर वहां कोई करवाता ही नहीं था, हम कर लेते तो कर लेते। तो एग्रीकल्चर के पीरियड में सारे बच्चे शरारतें करते और हम होमवर्क करते। सो यानी 8 पीरियड होते, सभी का होमवर्क वगैरह करके लगभग 80-90% होमवर्क हो जाता स्कूल में। बुक्स वहीं रखते और गेम शुरू, क्योंकि होमवर्क हो गया, होमवर्क के साथ साथ याद भी हो गया, तो वहीं गेम शुरू कर देते। शाम तक गेम चलता, रात को कबड्डी चलती। पर कबड्डी जाने से पहले खाने के बाद 2 घंटे जरूर पढ़ते, या फिर 2 घंटे शाम को नहीं पढ़े, छोटी क्लास में सुबह 2 घंटे जरूर पढ़ते। और जब पढ़ते थे तो ये होता था कि माताजी और बापूजी को बोला होता कोई आए ना हमारे कमरे में मत आ जाना, दरवाजा मत खोल देना। कई बार दरवाजा खुला छोड़ के पढ़ते, क्योंकि हम उसको इमेज बना बना के पढ़ते थे, कि किसी भी फार्मूले की इमेजेस बनाते, उसको लिखते लिखते उसकी इमेजेस फिट कर लेते माइंड में। और जब भी कभी फार्मूला था, मैथ्स था, जब बड़ी क्लासें आई तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, इतने गेम के बावजूद भी अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो इमेजेस बनाई होती थी कि वो इमेजेस निकालते, यार उसके साथ केमिस्ट्री लिख देते ऊपर। जब कोई भी क्वेश्चन लिखते, ये केमिस्ट्री लिख के और फिर उसका वो करते, फिजिक्स लिख के, फिर वो तो पूरी इमेजेस खींच लेते, जैसे कैमरे से कैमरामैन खींचते, फोटो खींच ली तो वो बन गई ना याद। तो वैसे ही एक माइंड में हमारे एक मालिक फोटोग्राफर बैठा हुआ, ऑटोमेटिकल फोटोग्राफर है। ऐसा अभी तक ना तो कोई कैमरा है ना कोई फोन, जैसा हमारा माइंड है। आप रिपीट करके टाइम पीस को देख लो। अब उदाहरण दे रहे हैं आपको कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, सुई को देखो, अच्छा 7 पे आई हुई है, 8-9 पे आ गई, अब मैं सो रहा हूं, सही 4 बजे जागूंगा,
थोड़ा सिमरण करो, फिर 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरण 1 मिनट, फिर 4 बजे जागूंगा। सूर्य को देखो, सो जाओ, 5 मिनट पहले जाग आ जाएगी, आप चाहे चेक कर लेना। ऐसा माइंड है। अब आप इस्तेमाल में ही ना लाओ तो चाहे फिर दिमाग है चाहे भूसे का बोरा बराबर है। इसमें बहुत कुछ है। इमेजेस बनाओ पढ़ते टाइम। और कई होते हैं रट्टा पीर, हमारे भी थे एक सज्जन रट्टा पीर, नाम नहीं लेंगे हम पढ़ा करते और जब वो पढ़ा करते सारा गांव सुना करता। वो चुबारे पे बैठ जाते और फिर रट्टा चलता। हो आसपास जाने वालों को भी याद हो जाता क्वेश्चन कौन सा याद किया जा रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, चलता ही रहता काम। तो आप में से भी कई रट्टा पीर होंगे बच्चों। पर इमेजेस बना के पढ़ने में जो मजा है, यानी पूरा शांत, उस टाइम कोई ख्याल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने लगो तो फिर 2 घंटे पढ़ने की दो, सिमरन करने लगो तो फिर वो टाइम सिमरन को ही दो। बाकी दुनिया से कट ऑफ, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ, पूरे फैमिली से कट ऑफ, सिर्फ बुक्स और आप, सिर्फ राम और आप। जब इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कोई आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकता, ये पक्का है। तो माँ बाप थोड़ा इस तरह से मोटिवेशन करें बच्चों को। और हमारे तो माँ बाप को पता ही नहीं था पढ़ाई होती क्या है, पढ़ा करते थे। ऐसे बहुत से बैकग्राउंड होगी जिन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन उनके माँ बाप को जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते पिताजी आप 32 नेशनल गेम, हमने कहा 3 गेम तो हमारे ये दान सिंह चरणजीत खेलते थे, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, क्रिकेट था। जब ये थक जाते तो फिर हम शॉर्ट पुट वालों के साथ, फिर जेवलिन के साथ, फिर डिस्कस वालों के साथ, कभी कभी खो खो वालों के साथ भी दांव लगा लेते थे। फिर कहीं हाई जंप, कहीं लॉन्ग जंप, और वहां खत्म नहीं होता था सिलसिला। हम लोग खाना खाते, गांव में सूरज रहते रहते खाना खा लेते, खाना खाते और खाना खाते ही खिसक जाते, या तो आटा चक्की पे, और वहां पे आटे की बोरियों को उठाना। आज हम नहीं कह सकते, लेकिन तब 50 किलो के बाट को हम यूं पकड़ते थे और अपने हाथ से धरती से यूं उठा के यहां ले जाते थे। और आज आप में से फन्ने का कोई 20 किलो का बाट उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हाथ सीधा रहना चाहिए। यूं बाट के अंदर एक डंडी होती थी, ऐसे उसको पकड़ते थे और यूं 50 किलो का बाट, आम सी बात थी, हालांकि और कोई नहीं कर पाता था। तो आटे के गट्टे से बाला निकालना, पूरा 1 क्विंटल को उठाना कि यहां से यहां रखा, यहां छाती पे रखा और ऊपर कर दिया। तो इस तरह के वो गेम चलते। फिर कबड्डी होती गांव में, बुजुर्ग एक तरफ खेलते, हम लोग जब चंद्रमा होता तो हम लोग एक तरफ खेलते, वो कबड्डी होती। जब कहने का मतलब गेम अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। आजकल के प्लेयरों की किताबों पे इतनी मोटी परत मिट्टी की जम सकती है अगर आंधी आती हो तो। हाथ ही नहीं लगाते मां दे पुत्र, जब पेपर आते तब फूक मारते, अच्छा ये सब्जेक्ट भी है, एडी मोटी बुक, बोलणगे पंजाबी या हरियाणवी, इतनी मोटी बुक, इंग्लिश जरूर बोलनी है लास्ट बुक, उतो ही पता लगता पुत बुक की बुक, बाकी तो थुक ही थुक। कहने का मतलब जब देखोगे तब तो कहां से मेरिटें आ जाएंगी भाई। पढ़ाई करो, गेम्स खेलो, तालमेल बना के रखो। हम तो सारा खेत भी तो संभालते थे साथ में, वो तो अलग ही चीज थी। सारे गेम वगैरह खेले, शाम को फिर सारी रात ट्रैक्टर चलाना। वहां पड़ोसी थे वो भी जानते हैं, सारी सारी रात भी चलाया करते थे। तो आदमी कर्मठ होना चाहिए, आलसी ना बनो। एक शायर ने लिखा था, कहता एक जमाना होता था जब सब लोग जंगल जाते थे, आज जमाना आ गया जंगल घर में समा गया। हर हकीकत है। पहले बोतल ली, सुबह सुबह जाना, कम से कम 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आना। आज वालों को तो बीच में काम हो जाए कहीं होगा तो। आजकल तो बेडरूम के साथ है, कईयों की रसोई के भी साथ है, बनाते बनाते आ गया तो
दूर ना जाना पड़े। तो ये चीजें आम हो रही हैं, हैरानी की बात है। फिर तंदुरुस्ती आएगी कहां से? हम नहीं कहते कि अटैच्ड बाथरूम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप अटैच बाथरूम रखो, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन घूमना ऐसे करना, तो अच्छी शिक्षा बच्चों को दो। वहीं पे फिर आते हैं, और जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है, इसमें पानी का इंतजाम आप जरूर रखिए। छत पे पानी का सुबह सुबह कोई बर्तन, पंजाबी जी में कहते हैं तो कूंडा, मिट्टी का बर्तन होता है, हो सके तो कोई छाया वाली जगह हो। आपको पता है कि सूरज चढ़ा और फिर ढलता है, तो आपकी दूसरी मंजिल की छाया आती है, पक्षी आ जाए, वहां पानी रख दो। हो सके तो साथ संगत कोई ऐसा सिस्टम चला ले, अगली सत्संग पे कोई अनाउंस कर देंगे कि हर ब्लॉक की तरफ से एक प्याओ लग जाए, यहां रास्ते पानी मिले। पर मजा तब है पानी उनको मिले जिनके पास पानी का कोई साधन नहीं। बेचारे जो रोड्स पे सोए पड़े होते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं, या गरीबी में गांव में बेचारे जिनके पास कोई साधन नहीं है, अगर उनको पानी का इंतजाम करो तो मजा तब है। तो मौसम जो ये गर्मी का आ रहा है, सर्दी में आपको कहते हैं बस्तर दो, और गर्मी में पानी जरूरी है, क्योंकि बॉडी पानी की बनी हुई और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो पानी वैसे ही उड़ता रहता, आदमी सूख जाते हैं भाई, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, और जिनको जरूरत है सामान वहां पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। कहीं आप फेंक के आ जाओ, वो मजा नहीं है। हाथ से चाहे एक का भी आपने पानी पिला दिया प्यासे को, या किसी अंगहीन अपंग का इलाज एक का भी करवा दिया बजाय फेंकने के, वो 1000 गुना अच्छा है वहां फेंक के पैसे आने से, जो आपने इलाज करवाया, जो बेसिकली जो आपने उसको ठीक करवाया। तो प्यारी साथ संगत जियो, मौसम के अनुसार सेवा की जरूरत है। आप जाएंगे देखेंगे, बेचारे के अंगहीन होते हैं, अपंग होते हैं, वो उतना इंतजाम हो तो उनसे हो नहीं पाता। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पशु पक्षी कुरला उठते हैं। सरपंच जो बने हैं सत्संगी, अगर हो सके तो आवारा पशुओं के लिए एक जगह जो शामलाट या पंचायती भूमि हो, उस पे चार दीवारी करके पानी का, हरे चारे का अगर इंतजाम हो सके, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती अगर आप कर पाए तो। गरीब आदमियों के लिए प्याऊ वगैरह लगा दें, पानी वहां पे उपलब्ध करवा दें, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। जैसा समय होता है संत पीर फकीर वैसी बात करते हैं। अमल करना आपका काम है, बताना हमारा फर्ज। उम्मीदें इच्छाएं रखना गलत नहीं होता, पर उनको एकदम से पूरी हो। मैं हथेली पे सरसों जमाऊंगा, हथेली पे सरसों कभी जमा नहीं करती। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए जुताई चाहिए, उसके लिए बिजाई चाहिए, उसके लिए निराई गुड़ाई चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है, तब जाके फसलें आती हैं। तो बच्चों, पढ़ने वालों, खास करके आप भी जरूर रोजाना पढ़ने की आदत डालो, चाहे 2 घंटे ही पढ़ लिया करो, फिर लास्ट में जाके दिक्कत नहीं आती। और खेलने वाले बच्चे हैं, उनको भी यही चाहिए कि गेम के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान दिया करें, तो जरूर फायदा होगा, जरूर आपके अच्छे अंक आएंगे, जरूर मां बाप का नाम रोशन आप कर पाएंगे। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं, वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है, और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है,
और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर ये नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं।
क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो। ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए,
15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे। या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले। हमारे भी हाथ पांव है फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर यह आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से। तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते हैं और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा, इंसानियत किसे कहते हैं?
आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मालिक का प्यार, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, जिसके करोड़ों अरबों नाम हैं, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत एक गुनाहगार को भी इतनी ऊंची दौलत बख्शती है कि वो बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। मालिक के प्यार में यह शक्ति समाई है कि जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी तमाम रहमतों को लूटा करता है। उसके गम चिंता परेशानियां खत्म होती हैं। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत भी मोक्ष। यही हमारे धर्मों का सार है। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मिले, इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। आत्मबल, आत्मविश्वास, जो जिसके अंदर जितना बुलंदी पे होता है
वो उतना ही अच्छे नेक कामों में तरक्की करता चला जाता है, उतनी ही उसके अंदर असीम शांति रहती है। तो अपने आत्म बल को जगाने के लिए सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, काल की इन ताकतों ने बुरी तरह से इंसान को अपने गिरफ्त में ले रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कामी कीड़े इस संसार में बहुत हैं, जिनका उठना बैठना जागना सोना सोचना बोलना कहना सुनना सब काम वासना के तहत चलता है। जिधर भी निगाह जाती है काम वासना, जिधर भी बात चलती है काम वासना, गंदगी के कीड़े बन जाते हैं। उनको संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती, मन उनका हावी हो जाता है, मन उन्हें होश नहीं लेने देता। फिर है क्रोध, गुस्सा, बर्दाश्त शक्ति की कमी, और दूसरे शब्दों में आत्मिक कमजोरी। ये सब गुस्से के कारण हैं। तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं। गुस्सैल, ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता। ये मां बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की, या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकते। ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा, वो मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला, इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को, और बाप बेटे को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार। बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का, कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। किसी को अपनी ताकत का, कि मेरे में बड़ी शक्ति है। किसी को खूबसूरती का, कि मैं बड़ा सुंदर हूं। किसी को अपनी अकल का, कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ। किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई। बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहां क्या, दोनों जहां में उसको तमाम खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अकड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है। क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया। माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष
दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है। उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यही बनेगा, यही छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहते नहीं ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगर्ज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।